डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को। आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कई सारे लोगों ने मैसेज भी किया, हालांकि कई सारे यूट्यूबर ने बताया भी होगा, स्टिल मैं भी बता दूंगा आप लोगों को। फिर बात करेंगे हम आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था आपका और उस कट ऑफ के हिसाब से आप क्या टारगेट बना के चल सकते हो, कितना कट ऑफ जा सकता है। ये प्रॉबेबल है, आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पेपर का लेवल कैसे रहा, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो डेफिनेटली वो चेंज हो सकता है। ये प्रोविजनल है, मैं एक टारगेट बताऊंगा कि आपको इतने मार्क्स टारगेट करना चाहिए फॉर द सेफ जोन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सिलेबस का। सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम बात करेंगे कि ये सारा सिलेबस आपको कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप मनु एकेडमी पे हो तो कौन कौन सी प्लेलिस्ट हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मतलब मनु एकेडमी पे आपके लिए क्या क्या मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं है, उसमें बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन है और फ्री भी है, ठीक है। तो यूटिलाइज के लिए जनरली क्या जो चीज़ें फ्री में होती हैं उसकी वैल्यू होती नहीं है। और कुछ लोग सैलरी के लिए भी पूछ रहे थे, तो सैलरी को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। सैलरी को जब हम प्रोफाइल डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली, तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़े ना बढ़े खुशियां जरूर मिलेंगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे होंगे, वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब डिले काफ़ी हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करना क्या है। तो यहाँ पे आपको डोमेन नज़र आ रहा है, ये डोमेन ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है। तो ये डोमेन आप देख लो sso.rajasthan.gov, या फिर आप ये डोमेन डालो या फिर आप सर्च भी कर लोगे तो भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या ये डोमेन डालोगे तो डायरेक्टली ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो टाइप के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है या जिन्होंने कभी भी राजस्थान में किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उनको तो क्या करना है, डायरेक्टली साइन इन करना है। आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, आप साइन इन कर लीजिए। जो कैंडिडेट नए हैं, इससे पहले उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया है, उनको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हुए ये वेबसाइट फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिटीजन पे क्लिक करना है, और फिर मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जीमेल की जो उनकी आईडी है उससे लॉगिन करेंगे, या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इससे लॉगिन कर सकते हो। एक बार आप इससे लॉगिन कर लोगे, जैसे मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है। पासवर्ड जैसे ही आप इंटर करोगे, पासवर्ड इंटर करने के बाद ये जो सिक्योरिटी की देते हैं या कैप्चा देते हैं, ये आपको इंटर कर लेना है, दैट इज़ 7575537। ये इंटर करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो नज़र आएगा इस पे पहले तो अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो ना, तो जैसे मैंने इससे पहले लॉगिन किया हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आपको ये कैसा नज़र आएगा, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये अगर होम पे जाते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पे लिंक्स नज़र आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जो क्विक सर्च दे रखा है ना, इसमें रिक्रूटमेंट डाल देना है। रिक्रूटमेंट पूरा नहीं डालना पड़ेगा, जिसे डालोगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ना रिक्रूटमेंट का पोर्टल, तो रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे चले जाना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे आप जाओगे, ये ओपन होगा आपके नेट के स्पीड के हिसाब से। तो आपको, मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे इसका लिंक नज़र आएगा ना, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। ये जो पोर्टल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है ना, यहाँ पे लिखा रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। फिर यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन अप्लाई है वैसे ही ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। क्योंकि मैंने एक बार किया है, इसलिए यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में मुझे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई में क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके फिलअप कर देना है। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली फिलअप कर दिया है ये सारी डिटेल, चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस की इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कब का चाहिए, तो देखो ऑलरेडी आपके पास हैवी मोटर व्हीकल, यहाँ पे दूसरा कोई हैवी नहीं, ऑप्शन भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हो आप। आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। यहाँ पे आपसे लाइसेंस नंबर भी मांगेगा, उसकी वैलिडिटी भी मांगेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है
तो ये मैंडेटरी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो उम्मीद छोड़ दीजिए। इससे पहले क्या हुआ था दैट इज़ नॉट अ मैटर। अभी का जो सीन है अभी के लिए, इससे पहले आरपीएससी ने करवाया था, कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ था दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट अभी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाला नहीं है तो। इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे, आप उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पोर्शन है, इसमें देखिए आप सेकेंडरी इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी और उसके इक्विवेलेंट, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल मेंशन कर रखा है। मतलब आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा का रोल नंबर भी मांगा गया है और ये मैंडेटरी है। और इस डिप्लोमा के अलावा और कोई ऑप्शंस यहाँ पे है नहीं कि आप उसको भर पाओ कि हमने बीटेक किया है डिप्लोमा की जगह पे। तो मेरे हिसाब से अभी भैया बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। कई सारे लोग मुझे मैसेज किए कि बाकी यूट्यूबर बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अप्लाई कर दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है। जब ये एग्ज़ाम 2013 में आरपीएससी ने कंडक्ट किया था, उस टाइम पे बीटेक एलिजिबल था, ऐसा मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बताया है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि वो बीटेक थे और वो इंटरव्यू तक गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम इंटरव्यू भी था, इस टाइम इंटरव्यू भी नहीं है। इससे पहले 2013 में आरपीएससी ने कंडक्ट किया था, इस बार कौन कंडक्ट कर रहा है दैट इज RSMSSB, मतलब जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है वो कर रहा है। तो मे बी इसके वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेज हुए हों। तो मेरे हिसाब से भाई अभी यहाँ पे डिप्लोमा ही एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल नहीं है। तो दो चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, एक तो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आपके कैंडिडेचर का कोई मतलब होता नहीं है। दूसरा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस में भी आपको, चूंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस में एस टिक करना है और यहाँ पे डिटेल भी मांगे गए हैं। आप ये डिटेल नहीं फिलअप करोगे तो डेफिनेटली आपके वो कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी अभी का होना चाहिए। एक कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, मे बी उसको लेके कुछ बाद में अगर उनका रूल आता है तो मुझे नहीं पता, अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वो मैंडेटरी साइन नहीं है, मैंडेटरी साइन नहीं है, और इनका जो क्लॉज है बाकी जो डेट्स को लेके वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से इसको कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको बिल्कुल लगा दें और इस तरीके से नेक्स्ट करके आप बाकी के फॉर्म जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल आपने देख लिया। आप बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट का लास्ट डेट, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई एग्ज़ाम 2 चरण में होता है, मान लीजिए उसमें रिटन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू से पहले जो भी उसके क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर किसी एग्ज़ाम में केवल रिटन है तो रिटन जब होता है आपका, उससे पहले जब रिटन की डेट आएगी उससे पहले जो भी क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इससे पहले जब हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वहाँ पे मैंने कहा था कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक क्लॉज जो उस क्लॉज को वैलिडेट करेगा। तो ये क्लॉज देखिए, ये क्लॉज कहता है कि ठीक है, अगर आप मान लीजिए अभी डिप्लोमा पास होने वाले हैं या फिर जो भी मिनिमम क्राइटेरिया वो पास होने वाले हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर जब तक उनका रिटन एग्जाम की डेट आती है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, प्रोविजनल हो, कंफर्म हो, व्हाट एवर दैट। तो इसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपको एक्सपीरियंस की वैल्यू अगर इसी सेंस में उसको भी कंसीडर किया जाए तो रिटन एग्जाम से पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो बिल्कुल इसके हिसाब से, इस क्लॉज के हिसाब से और मेरे हिसाब से, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कि ये सही होगा, बट मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा कहता है ये क्लॉज को देख के कि बिल्कुल एक्सपीरियंस अगर आपके रिटन एग्जाम से पहले तक हो जाता है 1 ईयर का तो ये आपका एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे, करना भी चाहिए जिस हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया है। करेंगे नहीं करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, और नहीं करेंगे तो उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें अलग की। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से लगता है कि वो कंसीडर कर लेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो जो वो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप एक बार नो करके देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप यस करके फिलअप कर दें। अगर आप फॉर्म में नो किए हैं तो अभी आप एक्सपीरियंस के लिए देख लें कि अभी किस डेट का या पिछले डेट से जब से आपको बनवाना है या फिर करके बनाना है, जो भी करना है आप कर लें। एग्ज़ाम होने में अगर टाइम लगता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक चांसेज है कि आपके एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फिजिकल फिटनेस के बारे में, कम हो तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका 1 सेंटीमीटर भी कम होगा या उससे भी कम होगा तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस में
अब किसी छोटे को, किसी कम हाइट वाले को वो किसी भी हालत में सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलता। ऐसा तो नहीं आदमी सिलेक्शन के बाद छोटा हो गया, ठीक है, वेट वोट में चल जाता है कि भाई मोटा हो गया, पतला हो गया, सिलेक्शन के टाइम ठीक था, वो सारी चीज़ें चलती है, बट हाइट में कुछ भी नहीं चलेगा। तो हाइट आपकी ये होनी चाहिए। बाकी पहाड़ी एरिया में जो हाइट है वो 160 है, सारी हाइट से होनी चाहिए। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कहा गया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अगर कैंडिडेट पूरा नहीं मिल पाते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी कुछ कंसेशन दिया जा सकता है उनके ऊंचाई वाले मापदंड में, मगर ये कैंडिडेट पूरा नहीं मिलेंगे तब ये कंसेशन दिया जाएगा ओबीसी कैटेगरी वालों को। वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो कैंडिडेट पूरा ना मिले। और बाकी डीएल की बात करें तो डीएल का मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तभी का आपके पास डीएल होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास 31 तक डेट है इसको अप्लाई करने का, डीएल बन जाता है, वो सारे लोग एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद का बनेगा तो बाकी डिटेल आप कहाँ से लाके भरोगे, तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अनुभव की बात करें तो हालांकि अनुभव में मैंडेटरी साइन मेंशन नहीं है, आप इसको फिलअप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके पास है, जैसे मैंने कहा है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करिए और कहीं से बनवा लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आपके पास आ जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके कंडीशन को कंसीडर कर लेंगे। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंने बता ही दिया कि मुझे लगता है कि बीटेक यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बीटेक के लिए कोई ऑप्शन या फिर हायर एजुकेशन का कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो बीटेक एलिजिबल नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख लो आपको क्या भरना है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी है हमें बाकी डिटेल्स बीटेक की भर दे, भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिप्लोमा का मांगा है और आप बीटेक का भर रहे हो, कैसे चलेगा ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई यूट्यूबर कह रहा है वो उनका सेंस हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें फेक हैं और वो सब करके आप फिर फालतू में बाद में आपको रिजेक्ट किया जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहला पेपर है आपका सामान्य ज्ञान एंड दैनिक विज्ञान, जिसे हम सिंपल भाषा में जीके एंड जीएस कहते हैं। 100 अंक का होगा, 2 आवर का होगा। सेकेंड आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 50-50 मार्क्स के होंगे। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 2 आवर का है। इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल और यांत्रिकी का आगे सिलेबस है, मैं दिखा दूंगा। ये 200 मार्क्स का होगा और ये 3 आवर का होगा, मतलब टोटल 400 में आपका सिलेक्शन होगा। इससे पहले जब आरपीएससी ने कराया था तो टोटल पेपर था आपका 450 का, मतलब 400 का आपका रिटेन था। रिटेन में जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था। तो आउट ऑफ 450 मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इंटरव्यू है नहीं, तो डायरेक्टली आपके रिटन बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। अब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ देख लीजिए आप, ये है आपका सामान्य का कट ऑफ। और मैं पूरा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये है पुराना कट ऑफ, 2015 का कट ऑफ है, काफ़ी टाइम हो गया और कंपटीशन हर डे बढ़ता है, नहीं हर दिन बढ़ता है कंपटीशन, और यहाँ तो सालों की बात है। तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स मान के चलें, अगर ये सारा छोड़ भी दें तो जो मैक्सिमम यहाँ पे कट ऑफ है जनरल का वो है आपका 226 आउट ऑफ 450, और ये कुछ होता है आपका 50.2% के आसपास। मतलब जो लड़का जनरल में, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी का तो सबका कम है, बाकी जनरल में जो बच्चा लास्ट सेलेक्ट हुआ था उसका मार्क्स था 226। मतलब मैं अब इस हिसाब से एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर कंपटीशन बढ़ता है तो आपको कट ऑफ कितना जा सकता है और आपको टारगेट सेफ जोन के लिए कितना रखना चाहिए, मैं वो इसी कट ऑफ के हिसाब से, और कुछ कंपटीशन या बाकी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वही बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो जैसे आपके जेई के एग्ज़ाम्स हुए उसमें लोगों के क्या मार्क्स आ रहे हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम्स हुए उसमें क्या आ रहे हैं, तो किस आसपास बच्चे स्कोर कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। बाकी आपके पास अपना तो विजडम होगा ही होगा। तो अभी का जो पेपर पैटर्न है वो पिछली बार से सिमिलर ही है, कोई चेंजेज है नहीं पेपर में। 100 मार्क्स का आपका जीके होगा। तो मुझे लगता है कि आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, चूंकि बीटेक वाले मुझे लगता है बाहर हो गए हैं, बच्चे हैं डिप्लोमा वाले, तो 45 to 60 के बीच आप स्कोर कर सकते हो। कुछ लोग कम भी करेंगे, बट अगर आप यहाँ पे कम करते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना होगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना होगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप उसके बीच ही स्कोर करो। आप देख लो कि आपकी किस में स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेसेस हैं। जिसमें स्ट्रेंथ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी आसान बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बाद में आपके जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं इससे पहले दूसरे एग्जाम में आरपीएससी के या फिर इसी के एग्जाम में मोटर व्हीकल वाले में जो पूछे गए हैं
उसका क्या सिनेरियो है। और बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि पटवारी का एग्जाम है, ब्लॉक डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट का एग्जाम है, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपके लेवल के होते हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि उसमें जीके जीएस किस लेवल का पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आप इतना स्कोर कर लोगे, और यहाँ पे 120 to 130 आपको करना ही चाहिए आउट ऑफ 200। तो इसको अगर आप मान के चलें कि मिनिमम अगर आप स्कोर करते हो तो मिनिमम स्कोर आपका पहुंच जाएगा 210 के पास, ठीक है। और इनमें से अगर आप मैक्सिमम सब में स्कोर करते हो तो ये पहुंच जाता है 250। तो मुझे लगता है कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैटेगरी में हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप 230, 240, 250 के आसपास रहें। सेफ जोन 250 के आसपास है, मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप ये वाला मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं कि इतना हो या इससे ऊपर हो। जितना ऊपर जाओगे इससे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए पेपर बहुत ही हार्ड आ गया, बहुत ही खतरनाक आ गया, जैसे कई बार कई सारे एग्जाम्स में हो जाता है, तो ये कट ऑफ भाई एकदम दूर दूर तक दिखेगा नहीं, उड़ जाएगा, ठीक है। ये मीडियम लेवल और इजी लेवल के पेपर के लिए बताया गया है, जो अभी तक पेपर का सिनेरियो जिस टाइप्स के आ रहे हैं उसके बेसिस पे। अगर पेपर में ड्रास्टिक चेंज होता है तो बिल्कुल आपका कट ऑफ भी चेंज होगा। बट मुझे लगता है कि आपको इतना टारगेट तो बना के चलना ही चाहिए। टारगेट आपको इसलिए भी बनाना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कितना % मार्क्स ला रहे हो। तो मतलब आपको एटलीस्ट 60, 65, 70% के आसपास मार्क्स आने चाहिए आपके टेस्ट सीरीज में या जो भी प्रैक्टिस सेट में। एकदम एग्जाम की तरह बैठ के देना है, बिल्कुल चीटिंग वूटिंग नहीं करना है, खुद से देना है और देखना है कि कितना मैं कर पा रहा हूँ पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो ये सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ जो आपको ना, ये 2013 वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंजेज होंगे। मे बी हो जा तो हो जा, मुझे नहीं पता। बट अभी नया वाला सिलेबस आया नहीं है तो पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से डिस्कस कर लेते। बट मोस्ट प्रॉब्ली 99% चांस है कि यही वाला सिलेबस वहां पे कॉपी पेस्ट करके वो दे देंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम है, ठीक है। सिलेबस भी मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही रहेगा। तो पेपर 1 में आपको पता ही है ये सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान ये सारी चीज़ें दुनिया भर के यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, दुनिया भर की PDF आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। मैं कुछ बुक्स भी बता दूंगा आपको, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भले आप मेरा यूट्यूब दूसरे का या तीसरे का, जहां भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, जितने सारे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ केवल और केवल यूट्यूब पे डिपेंड ना रहें। बुक जरूर खरीद लें, उससे आपको बहुत सारी मेहनत बचती है, लिखने का टाइम बचता है, वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आपके पास पूरा मटेरियल होता है। तो बुक खरीद ही लेना चाहिए। बाकी आप यूट्यूब फॉलो करते हो, बुरी बात नहीं है। और यूट्यूब जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो, किसी का भी कंफर्टेबल हो, वो फॉलो करिए जहाँ से आप प्रॉपर ग्रैब कर पाओ जो चीज़ें, जिनकी भाषा, जिनमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि BC वाला मत फॉलो कर लें, जहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा BC हो रही हो और आप पूरे टाइम 2 घंटा तो आप देखिए एजुकेशनल लेक्चर, अगर 2 घंटे में 1.5 घंटा बकचोदी हुई है, आधा घंटा पढ़ाई हुई है, तो वैसा यूट्यूब फॉलो करके कोई मतलब नहीं है। बाकी जो पढ़ा रहा है सीरियसली उसको जरूर फॉलो कर ले, जो भी आपके लिए अच्छा लगता हो। भारत की भौगोलिक दशा ये सब मैं बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब आपको पढ़ लेना है। इतिहास, भूगोल, सारा चीज़ें सिंपल है, एक लूसेंट ले लोगे आप, उसमें आपका काम हो जाएगा। आगे मैं बुक भी दिखाऊंगा उसके अलावा भी। और GS की बात करें या फिर दैनिक विज्ञान की बात करें तो इसके भी सेपरेट बुक आती है। एक चीज़ मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर जरूर देख ले, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। आगे मैं कुछ प्रीवियस ईयर के लिए बुक्स भी आपको दिखा दूंगा। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो हिंदी है, हिंदी में जनरल हिंदी की जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे, ऐसा नहीं कि राजस्थान में कुछ स्पेसिफिक पूछा जाएगा, MP में कुछ और पूछा जाएगा, UP में हिंदी ही पूछा जाता है। तो आप ये नहीं देखना कि यार इस वाली हिंदी वाली बुक पे RPSC तो लिखा ही नहीं है, तो इसको मैं परचेज करके नहीं क्या करूँगा, ऐसा नहीं देखना है। सिमिलर चीज़ें रहती हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगी जिस बुक का, वो आपको परचेज करना है। इंग्लिश के लिए भी सेम रूल है। इंग्लिश भी ऐसा नहीं कि राजस्थान की अलग रहेगी, बाकी जगह की अलग रहेगी। सिमिलर नेचर की इंग्लिश आती है। लेवल भी अराउंड जो एग्जाम क्लास 3 के हैं, क्लास 2 के हैं, उनका सेम होता है। तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे स्टिक हो जाते हैं कि यार मेरा वाला एग्जाम जो है ना, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कि ये RSMSSB मोटर व्हीकल SI, ये वाला टर्म तो लिखा ही नहीं, तो ये वाली बुक लूँ कि नहीं लूँ, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं फैलाना है। सिलेबस देखना है आपको, बुक के पेज पे क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, बुक के अंदर क्या लिखा है वो मैटर करता है। बाकी ऑटोमोबाइल आपका जो कोर सिलेबस है 200 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल का जो। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेरे चैनल पे आपको 90% मिल जाएगी, उसकी PDF भी मिल जाएगी।
ऑटोमोबाइल की तो मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बना के भेजी है जो 900 पेज की है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे @मनु एकेडमी पे मिल जाएगी। हालांकि 900 पेज से आपको डरना नहीं है, वो पीपीटी थी, पीपीटी को डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ पीडीएफ में, इसलिए बड़ी दिख रही है ना। तो एक पीपीटी में कितनी चीज़ें लिखी गई रहती हैं, तो पढ़ोगे आप तो जल्दी हो जाएगा। बस ये है कि पीपीटी फॉर्मेट में है, इसलिए ज़्यादा पेजेज हैं वहाँ पे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में मिलेंगी, मैं आगे आपको बुक्स दिखाऊंगा। इसमें से जो ये वाला पोर्शन है वो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सारी चीज़ें हमने किया हुआ है। बस ये कंप्रेशर वाला जो टर्म है इसको नहीं किया हुआ है। इनमें से भी कई सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको जो फ्रिक्शन वाला है ये सब आपको, फ्रिक्शन क्लच ये तो आपको मिल जाएगा मेरे ऑटोमोबाइल वाले पोर्शन में। कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने टेस्ट सीरीज कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन कराया हुआ है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह से सेलेक्ट करके दिया हुआ है, उनका सोल्यूशन भी कराया हुआ है। बाकी ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है ये पूरा मैंने जो अभी एक मैराथन सीरीज कुछ 5 to 7 आवर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 5 आवर की या 6 आवर की है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन कराए गए हैं। जीपीएससी के सोल्यूशन है, बट हर जगह क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, आप उसको कर लो। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आईसी इंजन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। बस आप 5 से 6 घंटा उस मैराथन पे दे दीजिए, समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक दिन आप एक वीडियो देखोगे, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का एक्सप्लेनेशन है। आगे आईसी इंजन के परफॉर्मेंस से रिलेटेड बातें हैं, तो अगेन मैं कहूँगा कि उस वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आगे आपको बुक्स बता दूंगा, वो बुक्स परचेज कर लेना, डिटेल में पढ़ लेना फॉर फंडामेंटल। ऑटोमोबाइल का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। एक मैंने 17 आवर का मैराथन डाला हुआ है, 17 आवर की वीडियो है, 17 का 18 आवर के आसपास की वीडियो है। उसमें आईसी इंजन को छोड़ के बाकी ऑटोमोबाइल का सारा पोर्शन है, पूरा पोर्शन है। एनाटॉमी, व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल पोल्यूशन, रिसेंट डेवलपमेंट, उस कंसेप्ट लेवल के क्वेश्चन सब कुछ डाला हुआ है। उसमें एमसीक्यू भी डिस्कस किया हुआ है, थियरी भी डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ है। एक बार उस वीडियो को देखिए। टोटल मिला के आपको ऑटोमोबाइल या पूरा ये सिलेबस कवर करने के लिए 17 आवर का एक मैराथन और एक 5 आवर का जो है आईसी इंजन का मैराथन, ये दोनों आप देख लो, कुछ 22 आवर के आसपास ये बैठेंगे। होप्स हो कि 3-4 दिन में ये 22 आवर आप खत्म कर लोगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको काफ़ी कुछ पता है। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है कि ये सारे जो वीडियोस लेक्चर हैं ये इंग्लिश में हैं, इनकी पीडीएफ भी इंग्लिश में है। शायद आप केवल डिप्लोमा किए हो और हिंदी में किए हो तो आपको तकलीफ होगी, तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता केवल इंग्लिश का। या फिर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है, तो डिप्लोमा बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। बाकी बात करें प्लेलिस्ट की, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आपको कैसे सर्च करना है। आपके लिए मैंने एक अलग से वो बना दिया है, क्योंकि आप में कुछ मोटर व्हीकल एक्ट वाले पोर्शन भी हैं, इससे पहले मैंने दिखाया नहीं, अभी दिखा दूंगा। तो आपको इस तरीके से मनु एकेडमी सर्च करना है। ये अगर आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जैसे ही माई चैनल में नीचे आओगे ना, यहाँ पे आपके एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, देखिए प्लेलिस्ट फॉर राजस्थान मोटर व्हीकल। इसमें ढेर सारी चीज़ें मैंने ऐड किया है। और जिस मैराथन की बात करा तो उस मैराथन में ये वाली प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट सब मैंने मर्ज कर दिया है। मर्ज करके जो अनवांटेड पोर्शन था उसको कट करके एक मैराथन वाली क्लास बनाया है। बाकी ये जो रिसेंट डेवलपमेंट के हैं ये मोटर व्हीकल एक्ट का है। मोटर व्हीकल एक्ट में आपको कहूँगा कि जो समरी मैंने कराया हुआ ना, समरी आप मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 वाली जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है। ड्राइविंग रेगुलेशन, रोड मार्किंग वाला देख लेना है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो CMVR वाला देख सकते हो, आपके सिलेबस में है। बट मुझे ऐसा लगता है कि CMVR का बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको 2-3 नंबर के लिए उतना बड़ा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, 2-3 नंबर मिस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे टॉपिक पे फोकस करेंगे जहाँ पे उतना ही पढ़ के ज़्यादा नंबर ले आ पाएँ। जरूरी तो है नहीं कि हर सिलेबस हमको पढ़ना है और हर जगह से क्वेश्चन करना है। तो फोकस आपको वहाँ करना है जहाँ पे आसानी से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अवॉइड करो CMVR को देखना। हालांकि मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देखो और पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मत देखो, क्योंकि वहां से एक या दो क्वेश्चन आएंगे CMVR से, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से। क्यों परेशान होना, आप बस अमेंडमेंट देख लें मोटर व्हीकल का 2019 वाला अमेंडमेंट, और एक जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स हैं जिसमें मैंने कुछ जो नए रूल्स आए हैं मोटर व्हीकल एक्ट या फिर उनके CMVR से रिलेटेड, वो मैंने डाला हुआ है, वो देख लेना। मे भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। MCQ काफ़ी सारे करवाए हैं, टेस्ट सीरीज करवाया हुआ है, उनका सोल्यूशन डाला हुआ है, वो आप चाहो टाइम है तो आप देख सकते हो। एग्जाम डिले होता है तो अगर अभी आपको शॉर्ट में करना है तो पहले सबसे पहले अमेंडमेंट सीरीज करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बुक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बुक्स है,
जो आपके जनरल नॉलेज के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितना लेवल क्या होता है उन क्वेश्चंस का, ये आपको तब पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर के बुक्स आप सॉल्व करोगे। तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लेना, जाके दुकान पे आप देख लेना कौन से में आप कंफर्टेबल हो। बाकी ये वाली बुक है, ये बेसिक आपका राजस्थान का सारा कवर कर लेती है। तो देखो अगर आपको ये बुक मिल जाती है तो एक बार देख लेना। इसके 2-3 पेज किसी ने गूगल में डाला हुआ था स्कैन करके, मुझे लगा कि ये बुक ठीक है। जो 5-6 पेज मैंने देखे उसमें ठीक ठाक इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। बाकी ये दोनों बुक तो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव दी ही हैं, तो इनमें से कोई सा परचेज कर लेना। महंगी बुक नहीं है, 250 के अंदर की बुक है, तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा, बट एक बुक जरूर परचेज कर लेना। इसके बाद बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आप हिंदी ले सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हो आप अरिहंत की। अरिहंत की मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अरिहंत की जो पब्लिकेशन की बुक्स आती है ना, उनके स्टैंडर्ड थोड़े ठीक ठाक होते हैं, गलतियाँ कम होती हैं, वो लोग ढंग से वेरीफाई करके लिखे रहते हैं, सीक्वेंस बढ़िया से बनाए रहते हैं, तो चीज़ें आपको सिक्वेंशियल वे में मिल जाएंगी और सबसे बड़ी बात की थोड़ी गलतियाँ आपको कम मिलेंगी एज कंपेरिजन टू अदर। तो अरिहंत की बुक आप खरीद सकते हो, ये दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और बाकी प्रीवियस ईयर का तो आपको सॉल्व करना ही करना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि प्रीवियस ईयर का नहीं कर रहे हैं और जनरल चीज़ें बाकी सब कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर कर लेना है, जैसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट करना है कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से मुझे करना है। बाकी आप सभी को पता होगा कि जीके के जो 50 से 60% क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए करंट अफेयर में कोई न्यूज आया है, कुछ भी, उसी को स्टैटिक जीके में वो कन्वर्ट करके पूछ लेते हैं, उसी न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक्स भी पूछ लेते हैं और करंट अफेयर का इटसेल्फ काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी एक टॉपिक पे आपको फोकस करना है जीके में तो वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए बुक है 60-70-80 रुपए की आती है, आप ले सकते हो। बहुत सारे करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल भी चलाते रहे, मैं भी लेके आता हूं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक राजस्थान का लोकल चैनल, मतलब लोकल चैनल या लोकल बुक आपको फॉलो करना है जो केवल और केवल राजस्थान ओरिएंटेड करंट अफेयर लेके आते हैं। मैं जो करंट अफेयर लाता हूं उसमें काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, मैं केवल 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक इस फील्ड को, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मैं भी क्वेश्चन बने, मैं उतना ही कराता हूँ। तो आपको वैसा चैनल फॉलो कर लेना है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो बुक तो परचेज आपको कर लेना है। लूसेंट आपको खरीद लेना है, बहुत सिक्वेंशियल में, शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको दिया गया है अगर स्टैटिक जीके की हम बात करें तो। और यहाँ पे भी जनरल नॉलेज की बुक मैंने डाल दिया है, बट एक जनरल साइंस की भी बुक आती है इनकी ना, तो जनरल साइंस वाली आप ले लेना, ये गलती से डाला हुआ है। ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में ले लेना। एक क्वेश्चन आपके मन में और आएगा कि क्वेश्चन पेपर हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा, या केवल इंग्लिश में रहेगा, केवल हिंदी में रहेगा, दोनों में रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि ऐसे ही बाई लैंग्वेज में पेपर वहां पे आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल उसमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, तो आरबी गुप्ता आपको ले लेना है या कृपाल सिंह। कृपाल सिंह का मैंने एक वॉल्यूम दिखाया है, इनका सेकंड वॉल्यूम भी आता है, तो अगर आप कृपाल सिंह लेते हो तो दोनों वॉल्यूम लेना है। बाकी पूरा ऑटोमोबाइल का जो सिलेबस है आरबी गुप्ता एक बुक में डाल देते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे और टेलीग्राम पे जाएंगे तो एक आपको पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ 900 पेजेज की है, मैंने शेयर किया है, आपको नहीं मिलेगी, दोबारा बता देना कैसे डाउनलोड करना है, मैं बता दूंगा, फाइल में जाके आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख पाओगे। कस्टमाइज है, कई सारे जगह से मैंने मटेरियल इकट्ठा करके कंबाइन किया हुआ है, क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में जो पूछा गया है उनको वहां पे डाला हुआ है, तो आपको थोड़ा कम मेहनत करके ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी हो, जहाँ से भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहाँ से पढ़िए, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस होना नहीं चाहिए माइंड में प्रिपरेशन के टाइम पे। बाकी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक्स हैं, इनमें से आप परचेज कर लेना है, सारी सस्ती बुक है, एक साइड 200 के आसपास है। और ये मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो यूथ कंपटीशन YCT की जो बुक्स आती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो प्रीवियस ईयर के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस रखते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के। तो ये बुक आप चाहो तो परचेज कर लो, देख लेना, आप सस्ती बुक है, परचेज कर सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अरिहंत की भी आप ले सकते हो, उपकार की भी ले सकते हो। उपकार का किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर उतनी अच्छी नहीं है, मतलब उपकार की जो ऑब्जेक्टिव है उसने कहा था कि उतनी अच्छी नहीं है, तो आप देख लेना उपकार का अगर आपको क्रॉस करना होगा। बच्चे के रिव्यू पे बता रहा हूं मैं, बाकी दूसरे लोग जो रिव्यू देते हैं उसके बेसिस पे ही मैं रिकमेंड करता हूं। हर बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, बी फ्रैंक, तो जो लोग बताते हैं, जो दूसरे लोग रिव्यू किए रहते हैं या जो आप में से जो लोग खरीदते हैं मुझे बताते हैं, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। बाकी अरिहंत की भी आप ले सकते हो, YCT की भी ले सकते हो। ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि आप
YCT ले लें। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और यहाँ से अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल आपके। और प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है हर हाल में, हालांकि YCT में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिए गए रहेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, किसी का पेड अनपेड जैसे भी आपको मिलता है, अभी नहीं, जब एग्जाम पास आएगा तब, अभी के लिए नहीं। अभी तो बस प्रिपरेशन करना है और जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप पढ़ाई पे उतना ज़्यादा टाइम दीजिए। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।